वेलकम फॉर यू एससीएस क्लासेस। जो छात्र एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और इस क्लास में आप लोग हिंदी के प्रश्नों को लगाएंगे जो 2025 में पूछे गए थे एसएससी जीडी के पेपर में। ये जो अपना प्रैक्टिस सेट होगा 4th होगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि और क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे आपसे कि इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखें कि किस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे और 2026 में हमारी तैयारी की रणनीति एसएससी जीडी की क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो ये किस में हुआ है? माता ने पुत्री को विदाई पर समय बहुत धन दिया। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। एक एक प्रश्न को आपको बड़ी ध्यान से देखना है, उसी से आपको ये सीख लेनी है हमें किस दिशा में अपनी एसएससी जीडी 2026 की तैयारी करनी चाहिए। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य है। बहुवचन से भी प्रश्न आता है एसएससी जीडी में, तो इसका क्या हो जाएगा? वे सभी योद्धा हैं। चलिए अगला। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप क्लास को लाइक नहीं करते हैं तो आप लोग क्लास को प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और चैनल पर यदि आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम अधिक से अधिक क्लासेस आपके लिए फ्री में प्रोवाइड करा सकें। चलिए अगला। अभ्यास अथवा व्यवहार से ज्ञान प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त ज्ञान को डैश कहते हैं। वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द से पूर्ति कीजिए। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? यहाँ आपका आ जाएगा अनुभव। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? आपने मेरे गृह में अनाधिकार प्रवेश करने की चेष्टा कैसे की? तो ये जो आपका पहला वाला है ये आपको देखना है किस तरह से ये लिखा हुआ है। चलिए अगला। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक और निर्थक शब्द एवं से कीजिए। सोहन आया तो उसे खाने के लिए डैश ही मिला। तो क्या मिला? सोहन जब खाने के लिए आया तो उसे डैश ही मिला। तो क्या मिला? बच्चा कोचा मिला, क्योंकि वह सबसे लास्ट में आया। तो लास्ट में क्या होता है? बच्चा कोचा बचता है। तो इस तरह से सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हुआ। चलिए अगला। निम्नलिखित वाक्य का कौन सा भाग अशुद्ध है? आशा है आप स्वस्थ, संतुष्ट और सानंद होंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? आप स्वस्थ। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही अंक की पहचान कीजिए। आपके लिए यहीं पर मैथ की भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की क्लास करवाई जा रही है और रीजनिंग की भी क्लास आपके लिए शुरू करा दी जाएगी। इसके बाद में जो आप लोग क्लासेस देखेंगे वो आपके लिए सभी क्लासें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि वो सभी क्लासेस आपके लिए चैप्टर वाइज आपके लिए करवाई जाएंगी। इसलिए चैनल पर आप जुड़े रहें। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर आपको वही बताया जाएगा जो आपके एसएससी जीडी 2026 के पेपर में आपसे पूछा जाएगा। सभी भी प्रश्न जो आप देखेंगे एक एक प्रश्न चुनिंदा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही अंक की पहचान कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा नर्स अंग्रेजी। चलिए अगला। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च विकल्प चुनिए। कोई ऐसा कृतज्ञ नहीं हो सकता जो आपके अनुदानों को भुला दे। तो क्या हो जाएगा? अनुदानों क्या कहेंगे? उपकारों को भुला दे। चलिए अगला। अगला है कि विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन करें। शुद्ध और अशुद्ध से संबंधित हिंदी के प्रश्न एसएससी जीडी में अवश्य आते हैं, इसलिए ये भी पर सेक्शन का जो आपका है रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस है ये आपके लिए कंप्लीट आपके लिए कराए जाएंगे। और जो आपका जो हिंदी है, हिंदी में जैसे कि विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं
और शुद्ध अशुद्ध ये सभी आपके लिए चैप्टर वाइज आपके लिए करवाए जाएंगे जब आपके प्रीवियस के क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अपमान निरादर। पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग किया गया है। नौकर किस मर्ज की दवा है यदि तुम्ही को सारा काम करना है। तो इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी होंगी जो 2025 में जो पेपर हुआ था, आप विश्वास कीजिए यदि वो क्लासें जिन्होंने देखी होंगी उनका आसानी से उनका कट ऑफ क्लियर हो गया होगा और इस बार उससे भी बेहतर आपके लिए क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे एसएससी जीडी की। तो चलिए अगला प्रश्न। यह व्यक्ति बहुत धनी है, तो आपको किसका बताना है? आपको धनी का बताना है। तो धनी का क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया? विलोम पूछा गया। तो आप कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या धनी का क्या हो जाएगा? धनी का निर्धन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। मांस ना खाने वाला, जो मांस खाने वाला ना हो तो उसके लिए क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निरामिष कहेंगे। चलिए अगला। अब पूछा गया इसमें सौम्य का विलोम पूछा गया, तो सौम्य का विलोम क्या हो जाएगा? सौम्य का विलोम हो जाएगा उग्र। कठोर का विलोम क्या हो जाएगा? मुलायम। कठोर का विलोम क्या हो जाएगा आपका? कठोर का विलोम आपका हो जाएगा मुलायम। सरल का आपका विलोम क्या हो जाएगा? कठिन। और शांत का आपका विलोम क्या हो जाएगा? अशांत। तो इस तरह से आप चारों ऑप्शन देख चुके हैं, हो सकता है आपसे इनमें से पूछ ले। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि विज्ञ का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। विज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अज्ञ हो जाएगा। अनुग्रह का क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। और अंत में आपको बताना है कि जो एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू के प्रश्न 2025 जो आप 2025 के आप लोग लगा रहे हैं, इन 20 प्रश्नों में से हिंदी के आपके कितने प्रश्न सही हुए थे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपको इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था, आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि आपकी निबंध शैली अत्यंत सरल, सरस और सुहावनी है। तो आपको किसका बताना? सुहावनी का बताना है। कौन सा उपयुक्त होगा? तो आपका हो जाएगा सुहावनी। क्या हो जाएगा? आकर्षक है। चलिए अगला देखते हैं। आपके पेपर में एक गद्यांश आएगा, इस बात को आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो आप लोग देख लेंगे। अब इस गद्यांश से संबंधित आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने को श्रेय किसे मिला? दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता का श्रेय किसे प्राप्त है? तो वो है मारो भारत। क्या? मारो भारत, अर्थात हमारा भारत। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? तो ये आपका हिंदी में भी है और आपका जीके जीएस में भी पोर्शन बनता है। तो ये क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल। अच्छा, अब आपको इसमें बताना कि जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था और सबसे अधिक इन्होंने जो प्रवचन अपने या वचन दिए थे वो किस जगह पर दिए थे, और राखल दास बनर्जी ने किसकी खोज की थी, आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि 1922 में बौद्ध स्तूप पर कौन शोध करना चाहते थे? तो ये कौन इस पर शोध करना चाहते थे? राखल दास बनर्जी करना चाहते थे। चलिए, और जो जॉन मार्शल आप जान ही चुके हैं, इससे पहले आपको बता चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि स्तूप को कितनी ऊंचाई पर बने चबूतरे पर आकार दिया गया? तो ये दिया गया 25 फुट पर। ये आपका जीके में भी पूछ सकता है, एसएससी जीडी के पेपर में, इस बात का भी आप विशेषकर ध्यान रखें। इसलिए जो भी आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, आप ध्यान से उन्हें देखें और अच्छे से तैयार करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी एसएससी जीडी में रिपीट होते हैं। बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऊंचे चबूतरे पर।
तो इस तरह से अपनी ये श्रृंखला हिंदी के 20 प्रश्नों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी और आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था, आप कमेंट करके बताएंगे। और अभी तक आपने क्लास को यदि आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें, और अभी तक चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप SCS क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर फ्री में सिलेबस आधारित एक्यूरेट आपके लिए यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।